हेलो एवरीवन, आज के सीरीज में हम करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड यूकेपीएससी और यूकेएसएससी के अंतर्गत पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में मैं आप सभी के साथ 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने 25 में से कितना स्कोर गेन किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में देवभूमि मेमोरियल संग्रहालय स्थित है। देखिए, आपसे पूछा गया है कि जो देवभूमि मेमोरियल संग्रहालय है ये कौन से जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून में स्थित है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मतलब है इंटरनेशनल बॉर्डर से। ठीक है। तो कौन सा ऐसा जिला है उत्तराखंड का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल के साथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पिथौरागढ़। ठीक है। जो पिथौरागढ़ है इसका जो मैक्सिमम पार्ट है ये नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाता है। थर्ड क्वेश्चन है, पौधे की पत्तियां हरी किस कारण होती हैं। देखिए, यहाँ पर एक साइंस का क्वेश्चन भी है। आपसे पूछा जा रहा है जो पौधे हैं उनकी पत्तियां हरे होने का कारण क्या है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस स्थान को, देखिए स्थान को पूछा जा रहा है। ठीक है। गढ़वाल की रानी कहा जाता है। देखिए, आपने नॉर्मली क्वेश्चन सुना होगा कि गढ़वाल की रानी, नागकटी रानी, तो ये सब कहा जाता है कर्णावती को। ठीक है। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया किस स्थान को गढ़वाल की रानी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीलकंठ शिखर को कहा जाता है गढ़वाल की रानी। क्वेश्चन नंबर 5 है, नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी किस नदी से मिलती है। देखिए, नंदप्रयाग में पूछा जा रहा है। ठीक है। नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी जब आती है तो ये किस नदी से मिलती है पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नंदाकिनी नदी। ठीक है। इस साइड से देखिए जैसे अलकनंदा नदी आ रही है और इधर से आती है नंदाकिनी, इन दोनों का संगम होता है नंदप्रयाग में। ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर होगा। और देखिए, अगर हम नंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो ये त्रिशूल पर्वत के नंदा घुंघटी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है। देखिए, उत्तराखंड का राज्य पशु आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कस्तूरी मृग। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है। देखिए, उत्तराखंड के कौन से जिले में स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देहरादून। ठीक है। और देखिए, जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये राजगोपालाचार्य जी को समर्पित है। ठीक है। किसे समर्पित है, राजगोपालाचार्य। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनको समर्पित है ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनेरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था। देखिए, मनेरी बांध आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका निर्माण किया गया है भागीरथी नदी पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड वेलनेस समिट 2020 का आयोजन किया। देखिए, वेलनेस समिट 2020 का आयोजन पूछ रहा है। तो ये किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में अवस्थित है। देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी पूछा गया है। ठीक है। तो ये स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड में गर्मी के मौसम को स्थानीय रूप से कहा जाता है। देखिए, जब गर्मी पड़ती है, ठीक है, उत्तराखंड में, तो स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है उस गर्मी को पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोरी। ठीक है। आप अगर पहाड़ों के क्षेत्र से होंगे या आपने अपने दादा दादी के साथ कभी गर्मी के टाइम में आप रहे होंगे तो आपने जरूर उनके मुंह से ये वर्ड सुना होगा, रूर पड़ गई। ठीक है। रूर पड़ गई बोलते थे कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई है। ठीक है। तो उसे रूरी भी बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बिरादरी पंचायत डैश जनजाति का राजनीतिक संगठन है। देखिए, कौन सी जनजाति का बिरादरी पंचायत एक राजनीतिक संगठन है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुक्सा। ठीक है। बुक्सा जनजाति जो है उसका एक राजनीतिक संगठन है बिरादरी पंचायत। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बना है। देखिए, रामसर स्थल से मतलब है जो ड्राई वेटलैंड होते हैं। ठीक है। उन्हें रामसर स्थल में शामिल किया जाता है। ठीक है। तो उत्तराखंड में कौन से स्थल को किया गया है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आसन संरक्षण निचय को। ठीक है। आसन संरक्षण जो है उसको रामसर स्थल में शामिल करा गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी
की एक विंग स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी 1912 में, 1912 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सा शिखर या पर्वत आप बोल सकते हैं उत्तराखंड में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ पर्वत शिखर जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला मेगा फूड पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? देखिए, मेगा फूड पार्क आपसे पूछा जा रहा है कौन से जिले में स्थित है उत्तराखंड में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार आपसे पूछा है कि भारत की कुल जनसंख्या में उत्तराखंड की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 0.84%। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस त्योहार के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की प्रथा को फूलों और फलों को फेंकने में बदल दिया? देखिए, कौन सा ऐसा त्योहार है उत्तराखंड में जिसमें उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की जगह पर फूल और फलों को फेंकने में बदल दिया है? तो ये त्योहार है देवी धुरा का उत्सव, जहां पे बग्वाल मेला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पत्थरों की जगह पे फूल और फलों को फेंका जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सहस्त्रताल झील डैश ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है? देखिए, जो सहस्त्रताल झील है किस ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है पूछ रहा है, तो ये है खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए बाणासुर किले का नाम एक डैश के नाम पर रखा गया। देखिए, जो बाणासुर किला है, ठीक है, ये लोहाघाट चंपावत से कुछ दूरी पर स्थित है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ये किसके नाम पर रखा गया है, तो ये एक राक्षस के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र डैश में आयोजित किया गया था? देखिए, जो कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र था ये कहाँ आयोजित किया गया था पूछ रहा है, तो इसका आयोजन हुआ था हल्द्वानी में 1918 में। ठीक है, 1918 में कुमाऊं परिषद के दूसरे सत्र का आयोजन किया गया था हल्द्वानी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शहर में राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज स्थित है? देखिए, सैन्य कॉलेज आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में समग्र शहरीकरण दर डैश है? देखिए, शहरीकरण दर से मतलब है कि शहरी क्षेत्र का कितना प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसका राइट आंसर है 30.2%। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सा लोक संगीत उत्तराखंड का है? देखिए, उत्तराखंड का लोक संगीत आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए झूड़ा। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के साथ मैंने शेयर किए। आई होप कि ये सीरीज आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।